नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियमजीत दास है। तो देखिए, आज यहाँ पर एक नया वैकेंसी आया है जो कि आपका नवोदय विद्यालय का है। ठीक है, ये आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके एक मिनट रुक जाइए, तो टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नवोदय विद्यालय का यहाँ पर आपका वैकेंसी निकला है जो कि आपका नॉन टीचिंग स्टाफ पोस्ट के लिए है। नॉन टीचिंग मतलब टीचर नहीं है, ये आपका एक एजुकेशन सिस्टम है। जिनको पता है बढ़िया बात, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना सारा आपका नॉन टीचिंग पोस्ट है। नॉन टीचिंग मतलब टीचर छोड़ के जो भी पोस्ट होता है। ठीक है, नॉन टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आपका ग्रुप सी या ग्रुप डी वाला पोस्ट। ठीक है, नॉन टीचिंग का मतलब होता है टीचर छोड़ के जो भी पोस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ए का भी पोस्ट है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऑल टाइप का पोस्ट। देखिए यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, मतलब ये आपका सब ग्रुप ए वाला पोस्ट हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लीगल असिस्टेंट जो भी लॉ से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी वाला होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी वाला पोस्ट है। फिर देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये भी आपका ग्रुप सी वाला हो गया। फिर देखिए यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया जो कि आपका ग्रुप डी, मेस हेल्पर ग्रुप डी वाला पोस्ट होता है। ठीक है, तो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक आपका पोस्ट यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या वैकेंसी निकला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका फीमेल स्टाफ नर्स जो कि आपका ग्रुप बी वाला पोस्ट है। देखिए यहाँ पर बोल भी दिया है, ग्रुप बी वाला पोस्ट है ये। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर यूआर के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी 12, ऐसा करके टोटल यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि आपका ग्रुप बी वाला पोस्ट है, और यहाँ पर पोस्ट कोड देखकर ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, तब आपको कौन सा पोस्ट है और पोस्ट कोड क्या है उसी हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए पोस्ट कोड भी यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट, उसके लिए भी देखिए यहाँ पर कितना वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, फिर देखिए लीगल असिस्टेंट, फिर देखिए स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर वैकेंसी कितना है टोटल दिया गया है आपका कैटेगरी वाइज। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर आपका आ गया कैटरिंग सुपरवाइज़र। ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। माने इस तरह का वैकेंसी बहुत ही कम निकलता है कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, कैटरिंग सर्विस आपका प्राइवेट ही होता है मैक्सिमम, या फिर आपको लीज लेके करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका कैटरिंग सर्विस मिला है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो जो लोग कैटरिंग में आपका एजुकेशन है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर आपका जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट। ठीक है, फिर आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी, देखिए ये अलग अलग है। ठीक है, देखिए ए वाला दोनों ही सेम है, ए वाला और ए वाला दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर आपका अलग क्रेड है। ठीक है, क्रेड वाइज यहाँ पर अलग दिया गया है। फिर ऐसे करके आपका टोटल यहाँ पर और अदर्स वैकेंसी भी दिया गया है। आप लोग इसको पॉज करके देख लीजिएगा कहाँ पर क्या वैकेंसी है। फिर देखिए आगे चल के यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके लिए क्या रहेगा, देखिए आपका लेवल 7 का यहाँ पर पे स्केल रहेगा। ठीक है, लेवल 7, और आपका मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी फीमेल बिलोंग्स करते हैं, ये सिर्फ आपका फीमेल के लिए होता है। ठीक है, 35 ईयर्स। अगर आप किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है। 35 ईयर्स तक आपका मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए, और अगर आप SC ST OBC है तो आप लोगों को तो एज का छूट दिया जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो तो होता है गवर्नमेंट के हिसाब से। फिर देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, सिर्फ आपका BSc नर्सिंग, बस और कुछ नहीं, सिर्फ आपका BSc नर्सिंग। मतलब मान के चलिए, देखिए आपका कोई यहाँ पर कोई भी आपका मतलब क्या बोलता है उसको, अदर्स एक्सपीरियंस भी नहीं लग रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आपको BSc नर्सिंग से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप फ्रेशर्स भी होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, या फिर आपका BSc नर्सिंग, और यहाँ पर है पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। मतलब आपका BSc नर्सिंग होना चाहिए रेगुलर बेसिस या फिर डिस्टेंस, जिसी में आपको यहाँ पर BSc नर्सिंग किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, और आपका अगर ये वाला पोर्शन डिजायरेबल है, मतलब आपका हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में आपको आपका बातचीत करना जरूरी है। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर मान के चलिए आपका मदर टंग तमिल है या फिर आपका मदर टंग असमीज़ है, लेकिन आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी मैंडेटरी है, अगर बोल सकते हैं तो
ठीक है, नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका डिज़ायरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चल के देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। मेरा बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल होता है, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों तक सटीक एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। इसीलिए मैं तो डिटेल्स में इसको बोलता हूं और मैं इसीलिए आपको रॉ मटेरियल्स दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। पूरा रॉ डेटा है और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो देखिए, वीडियो में ही आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। फिर देखिए यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए देखिए आपका क्या बोल रहा है कि आपका बैचलर डिग्री रहेगा, मतलब कोई भी डिग्री, आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। आपका यहाँ पर एज लिमिट है 30 ईयर्स तक, ठीक है, सॉरी इसका एज लिमिट है 33 ईयर्स, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 33 ईयर्स का एज लिमिट है। फिर देखिए यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए 30 ईयर्स और यहाँ पर आपका सिर्फ बीकॉम होने से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो इसके लिए देखिए 32 ईयर्स और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप मास्टर डिग्री लगेगा, ठीक है। मास्टर मतलब यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। फिर यहाँ पर देखिए लीगल असिस्टेंट के लिए बोला है 35 ईयर्स और यहाँ पर आपका डिग्री फॉर्म है लॉ का डिग्री लाएगा और 3 ईयर्स एक्सपीरियंस लाएगा, ठीक है। इसके लिए एक्सपीरियंस मांग रहा है लॉ असिस्टेंट के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि लीगल मैटर्स वहाँ पर हैंडल करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स जाके वहाँ पर केस लड़े, तो केस लड़ने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला है कि 3 ईयर्स का आपका एक एक्सपीरियंस लगेगा लीगल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफर के लिए आपका सेम 27 ईयर्स तक है, क्योंकि ये आपका ग्रुप सी वाला पोस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 12th पास, ठीक है, स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, इसीलिए दिया गया डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि स्टेनोग्राफर है उनके लिए तो हर वक्त वही काम होता है, तो इसीलिए ये दो आपका मैंडेटरी है। फिर आगे चल के देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, वो भी आपका 30 साल तक और क्वालिफिकेशन देखिए आपका BCA और BSc इन कंप्यूटर साइंस और IT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आप अगर बीटेक किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर अगर आपका BSc है, BCA है और आपका BE है और बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के ऊपर अगर कोई भी आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। फिर देखिए यहाँ पर कैटरिंग सुपरवाइजर, इसके लिए देखिए 35 ईयर्स, सबसे बढ़िया बात है 35 ईयर्स है कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए। और क्वालिफिकेशन क्या है ना, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, मतलब होटल मैनेजमेंट में अगर आपने ग्रेजुएट किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई बात है नहीं, सिंपल सा क्वालिफिकेशन है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, जो कि आपका HQRO ग्रेड, ठीक है, HQNRO ग्रेड, तो इसके लिए क्या मिलेगा आपका 27 ईयर्स तक एज रहेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, मतलब 12th क्लास का आपका पास होना जरूरी है, 12th क्लास पास होना जरूरी है, और आपका 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपका रहना पड़ेगा, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 25 वर्ड्स, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर सिंपल सा क्वालिफिकेशन है। फिर देखिए यहाँ पर आपका आगे चल के यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV ग्रेड, ठीक है। वो पहले वाला क्या था, पहले वाला था आपका HQRO ग्रेड और ये वाला आपका है JNV ग्रेड, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम आपका क्वालिफिकेशन सेम ही है, ठीक है। पहले वाला का जो क्वालिफिकेशन था इस वाला का क्वालिफिकेशन सेम ही है, ठीक। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो इनके लिए देखिए यहाँ पर आपका 40 ईयर्स तक है, 40 ईयर्स। मान देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन जो भी है, इलेक्ट्रीशियन या फिर प्लम्बर, उनके लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, ठीक है। कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ या फिर प्लम्बर हूँ तो मेरे लिए कोई सरकारी काम नहीं है, गवर्नमेंट काम नहीं है। देखिए यहाँ पर आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। आपका सरकारी वेतन मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए 10 क्लास पास होना चाहिए और एक आपका ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और इसके साथ आपका मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस। जो भी प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनके पास तो एक्सपीरियंस बहुत होता है, और ITI का सर्टिफिकेट आपको निकलना पड़ेगा और 10 क्लास सर्टिफिकेट, बस इससे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिल जाएगा। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर आपका 10th क्लास, ठीक है।
फिर या फिर आपका 12th क्लास जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको देखिए मेंस हेल्पर, इसके लिए भी आपका 10th क्लास आपको पास होना चाहिए, ठीक है। फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए भी आपका 10th क्लास, ठीक है। ये आपका सारा ग्रुप डी वाला पोस्ट है, इसीलिए 10th क्लास आपका अप्लाई जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। ठीक, आगे चल के देखिए आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। ये तो चला गया आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा, ठीक है। पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, मतलब लीगल असिस्टेंट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि लॉ से बिलोंग्स करते हैं, उनके लिए आपका यहाँ पर एक MCQ वाला पोस्ट एग्जाम होगा, MCQ वाला, और एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। और अदर्स, इसको छोड़ के, लीगल असिस्टेंट को छोड़ के अदर्स जो भी पोस्ट है, मतलब मान के चलिए जितना भी पोस्ट है, सिर्फ लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू होगा और अदर्स के लिए इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। अदर्स के लिए सिर्फ आपका एक एग्जाम ही होगा, ठीक है। देखिए कहता कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। देखिए यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट जो भी है यहाँ पर देखिए सबके लिए सिर्फ आपका एक एग्जाम ही होगा। तो एक एग्जाम क्लियर किए और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी मिल गया। और देखिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग इसके लिए तैयारी करिए। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा और कितना नंबर का क्या क्या क्वेश्चन आएगा। पहले देखिए आपका फीमेल स्टाफ नर्स, उसके लिए देखिए यहाँ पर टोटल दिया गया है आपका सिलेबस क्या है अलग से। फिर यहाँ पर देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए अलग से सिलेबस है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा वीडियो में, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और थोड़ा धैर्य रख कर इसको देखिए, ठीक है। आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका ऑडिट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो इसको आप पॉज करके ठीक से देख लीजिएगा, आपका कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए इसको क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं सबको डिस्क्राइब करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। यहाँ पर अलग अलग देख लीजिएगा, सब अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन या फिर आपका सिलेबस है। तो इस यहाँ पर सेम आपका देखिए लीगल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर देखिए स्टेज 2 इंटरव्यू, पहले भी बोला था उन लोगों ने कि यहाँ पर 2 स्टेज होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो यहाँ पर लीगल असिस्टेंट के लिए ये वाला पोस्ट है एग्ज़ाम। फिर यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफर, इसके लिए सिर्फ आपका यहाँ पर एक MCQ वाला पोस्ट। और यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर, इसका काम क्या होता है, टाइप का काम होता है, इसीलिए यहाँ पर एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, स्टेज 2 में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके लिए भी यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर दिया गया है क्या क्या रहेगा यहाँ पर सिलेबस। फिर यहाँ पर देखिए आपका कैटरिंग सुपरवाइजर, इसके लिए भी यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया गया, 120 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 120 मिनट रहेगा, ठीक है टोटल। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आपका सेक्रेटरी, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए भी यहाँ पर देखिए स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। माने यहाँ पर देखिए किसी पोस्ट में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट ही है और अदर्स कुछ यहाँ इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट है। फिर यहाँ पर देखिए जूनियर सेक्रेटरी जो JNB ग्रेड है और HQRO ग्रेड है, तो इसके लिए एक टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। ये दोनों पोस्ट सेम ही पोस्ट है लेकिन एक अलग ग्रेड में है, ठीक है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रीशियन एंड प्लम्बर, इसके लिए यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। यहाँ पर भी सेकंड स्टेज है, मतलब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम कितना आता है या फिर प्लम्बर का काम कितना आता है, तो उसका एक टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, एक पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लैब अटेंडेंट, उसके लिए भी देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका मेंस हेल्पर और आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए भी सेम यहाँ पर दिया गया है आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या सिलेबस है इसका, ठीक है। इसको पॉज करके देख लीजिएगा। फिर आगे चल के देखिए यहाँ पर आपका फीस क्या रहेगा। फीस जो भी आपका फीमेल स्टाफ नर्स उसके लिए यहाँ पर 1500 रुपया लगेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जनरल, EWDS या फिर OBC, तो इन सब कैंडिडेट के लिए आपका 1500 रुपया चार्ज लगेगा। और अदर्स SC ST PWD है तो उनके लिए सिर्फ 500 रुपया लगेगा, यहाँ पर 500, ठीक है। कोई भी फीस का छूट नहीं है, 500 रुपया लगेगा। और फीमेल स्टाफ नर्स को छोड़ के अदर्स जो भी अदर्स पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, जो भी है अदर्स पोस्ट, तो उन सब के लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपया लगेगा और अदर्स के लिए 500 रुपया लगेगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए। और मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। थैंक यू।